क्वेश्चन ये है, एक वेज पर m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है और वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ a के इक्वल है। तो हमें a की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस वैल्यू पर ये जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल करेगा, मतलब ब्लॉक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करना है। पहले मेथड में स्यूडो फोर्स का यूज नहीं करना है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होना चाहिए। दूसरे मेथड में स्यूडो फोर्स को यूज करना है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होना चाहिए। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ब्लॉक है वो तभी फ्रीली फॉल करेगा जब इस ब्लॉक पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो, विच इज इट्स वेट mg। ठीक है, मतलब अगर इस ब्लॉक पर सिर्फ इसका वेट mg एक्ट कर रहा हो, उसी कंडीशन में ये जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल करेगा। ठीक है, मतलब ये कि हो सकता है कि ये जो वेज है वो इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा हो। ठीक है, तो जैसे ही वो नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, ये जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जीरो होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये ऑब्जर्वर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो इनिशियली ब्लॉक यहां पर है, ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है। तो ये मैन देखता ये है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो अपने मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, मतलब जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, तो टी टाइम में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ब्लॉक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन टाइम t। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ब्लॉक का ये फाइनल पोजीशन है, यहां से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको s बोलते हैं, ये एंगल थीटा है। अब हम s की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वी हैव हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई s इक्वल टू tan थीटा, and this imply that s is equal to half gt square cot theta। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जितने टाइम में ये जो ब्लॉक है वो यहां से यहां आया है, उतने टाइम में वेज का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन a की वजह से वो इस s से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने टाइम में ब्लॉक यहां से यहां आता है उतने टाइम में ये जो वेज है वो यहां से यहां आ जाए, मतलब ऐसा हो जाए,
ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो जो ब्लॉक है वो वेज के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें यही अप्लाई करना है कि जितने टाइम में जो ब्लॉक यहां से मूव करते हुए यहां आता है, उतने टाइम में ये जो वेज है वो यहां से मूव करते हुए यहां आता है, मतलब यहां से मूव करते हुए यहां आता है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हाफ एटी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ ए के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ एटी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट एस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाफ एटी स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ठीक है। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अगर एस से कम हो जाएगा तो उस केस में ब्लॉक और वेज के बीच जो कांटेक्ट फोर्स है वो जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए एंड दिस इंप्लाई दैट हाफ एटी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एस की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर कॉट थीटा, ठीक है। हाफ टी स्क्वायर कैंसिल एंड दिस इंप्लाई दैट ए greater than equal to g cot theta and this implies that minimum value of a is equal to g cot theta. A minimum will be equal to g cot theta, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये किया है कि ब्लॉक को फ्रीली फॉल करवा दिया है, ठीक है। तो ब्लॉक फ्रीली फॉल करते हुए टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर डिस्प्लेस होगा और उस ब्लॉक और वेज के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस इतना आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि जो वेज है वो ब्लॉक के कांटेक्ट में ना रहे, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वेज हाफ एटी स्क्वायर जो डिस्प्लेस होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट एस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वेज का जो मिनिमम एक्सेलरेशन है वो जी cos थीटा के इक्वल आ जाता है। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड जीरो नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा ऑब्जर्वर लेते हैं जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर को चिपका देते हैं, ठीक है। तो वेज के ऊपर हमने एक ऑब्जर्वर को चिपका दिया है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करता है। वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ ए है तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी इस तरफ ए के इक्वल है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले इसका वेट एम जी डाउन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वेज कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, मान लेते हैं वो एन के इक्वल है। अगेन ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरफ सूडो फोर्स एम ए इस ब्लॉक पर लग रहा है, ठीक है। तो
ये जो ऑब्जर्वर है वो कुछ इस तरह से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब करना वही है, करना ये है कि ब्लॉक पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उसको जीरो करना है। ठीक है, क्योंकि इस ब्लॉक को फ्री फॉल करने का कंडीशन वही है कि ब्लॉक पर सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए, दैट इज इट्स वेट। यहाँ पर ब्लॉक पर दो फोर्स लग सकता है, एक नॉर्मल और दूसरा इसका वेट mg। ठीक है, तो जैसे ही नॉर्मल जीरो होगा ये जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल करना शुरू कर देगा। तो mg का कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और mg का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये mg खत्म हो गया। ठीक है, अगेन ma का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा ma cos थीटा, और ma का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा ma sin थीटा। ठीक है, अगेन ये ma खत्म हो गया, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जर्वर ये देखता है कि इस ब्लॉक का नॉर्मलाइजेशन जीरो हो जाए तो क्या देखेगा, सबसे पहले ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पैरेलल टू द प्लेन देख सकता है, लेकिन नॉर्मल टू द प्लेन ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो देखेगा। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल टू द वेज ब्लॉक पर फोर्स बैलेंस करना चाहिए, मतलब n प्लस ma sin थीटा, n प्लस ma sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मैन है वो हमेशा इस ब्लॉक को इस वेज पर स्लाइड करते हुए देखेगा। ठीक है, मतलब वेज के नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा, मतलब वेज के नॉर्मल ये जो फोर्स है वो बैलेंस कर रहेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल करे। कब करेगा, जब नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगा। तो हम नॉर्मल एक्शन को जीरो कर देते हैं। ठीक है, मास मास कैंसिल एंड वी हैव a इक्वल टू g cot थीटा। ठीक है, और यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं कि नॉर्मल लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू g cot थीटा। ठीक है, एंड दिस इंप्लाई दैट minimum acceleration will be equal to g cot theta। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल है। थैंक यू।